नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। जम्मू कश्मीर एक बार फिर आतंकी हमले से दहल उठा है। पहलगाम आतंकी हमला भारत और भारतीयों के लिए बहुत बड़ा शौक है, क्योंकि इस बार आतंकियों ने अनंतनाग जिले के पहलगाम में 2 से 3 की संख्या में पुलिस की वर्दी में निहत्थे टूरिस्टों पर 50 राउंड से अधिक यहाँ पे फायरिंग की हुई है। हमले वाली जगह से कई सारी वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं खून से कई सारे लोग लथपथ नजर आ रहे हैं, बेसुध पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही एक महिला पर्यटक रोते हुए अपने परिजनों की तलाश कर रही है। वह वहाँ मौजूद किसी स्थानीय व्यक्ति से कह रही है कि आतंकी धर्म पूछ पूछ कर गोली मार रहे थे। आतंकी हमले में अभी तक 28+ लोगों की मौत हो गई है, 50 से अधिक यहाँ पे घायल हुए हैं। इसके अलावा कई सारी जो दिल को झकझोर देने वाली एक्सट्रीमली यहाँ पे शॉकिंग जो इमेजेस निकल के आ रही है, अपने आप में बहुत बड़ा डिजास्टर है। इसमें देखा जाए तो 2 विदेशी, 2 स्थानीय और तमाम पर्यटक भी शामिल हैं। कर्नाटक के भी एक व्यापारी की मृत्यु हो गई है, हत्या कर दी गई है, जिसका नाम है व्यापारी मंजुनाथ राव, जिसको देखते हुए यहाँ पे कर्नाटक के जो सीएम है सिद्धरामैया के द्वारा भी उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस हमले की जो जिम्मेदारी ले ली गई है द रेजिस्टेंस फ्रंट के द्वारा ले ली गई है। अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ये कौन है, इतना कायराना हरकत करने वाले। इसके अलावा देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना के बाद टेलीफोन करके गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की, चूँकि ये अभी सऊदी अरब के दौरे में गए हुए हैं और उन्हें हमले पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया हुआ है। पीएम से बात करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी इमरजेंसी बैठक बुलाई और फिलहाल ये श्रीनगर यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मीटिंग वहाँ पे चल रही है। इस हमले के बाद कई सारी सुरक्षा एजेंसियाँ अलर्ट पे है। अब यहाँ पे जो बैसरन जो घाटी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लोकेशन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखा जाए तो इसकी जो नेचुरल जो ब्यूटी है, इसके वजह से कई सारे जो टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं। और ये घटना है लगभग करीब 3 बजे के आसपास से यहाँ पे, जब आतंकवादी बैसरन घाटी में पहाड़ से नीचे उतरे और निहत्थे में बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से ये कायराना क्रूरतापूर्वक हरकत कोई कैसे कर सकता है। जो भी पर्यटक है, 50 राउंड से अधिक वहाँ पे गोलीबारी की गई और इतने सारे लोग यहाँ पे मारे गए। तो यहाँ पे जो बैसरन घाटी की जो खासियत है देखेंगे तो बिल्कुल ही स्विट्जरलैंड जैसा ये दिखने वाला है, जिसके वजह से इसको भारत का, इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी यहाँ पे बोला जाता है। क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पे लंबे लंबे कह सकते हैं कि जो चीड़ देवदार वाले पेड़ भी देखने के लिए मिल जाएंगे, लंबे काले घास भी देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसकी जो दूरी है महज यहाँ पे पहलगाम से 5 किलोमीटर के आसपास है। घने देवदार जंगल, घास के मैदान, इतना ग्रीन है यहाँ पे। आसपास के पहाड़ों में देख पा रहे हैं आप लोग बर्फ से ढकी चोटियाँ, इसकी खूबसूरत को यहाँ पे 4 चांद लगाते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे लाखों की संख्या में विदेशियों का भी बड़े मात्रा में यहाँ पे आगमन होता ही होता है। बड़े मात्रा में लोग घूमने के लिए आते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठ रहा है अमरनाथ यात्रा को लेके। क्यों? क्योंकि बैसरन जो घाटी है पहलगाम से 10 किलोमीटर दूर स्थित है और अमरनाथ यात्रा के प्रमुख बेस कैंप के पास है। और अभी आपको ध्यान होगा कि 3 जुलाई 2025 से अमरनाथ की यात्रा यहाँ पे शुरू होगी और 9 अगस्त 2025 तक चलेगी। ऐसे में देखा जाए तो यह हमला अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले हुआ है, जो पहलगाम से शुरू होती है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं कई सारे लोगों के द्वारा। स्वाभाविक सी बात है कि लगेगा ही लगेगा कि कहीं ना कहीं हमारे देश का, भारत का ये इंटेलिजेंस फेलियर है। इसके अलावा देखा जाए तो पहलगाम को सामान्य रूप से सुरक्षित पर्यटन स्थल माना जाता है, लेकिन इस घटना ने पर्यटन और श्रद्धालुओं में खौफ जरूर पैदा किया हुआ है। देख पा रहे हैं यहाँ पे पंजीकरण कैसे करें अमरनाथ यात्रा के लिए। तो ऐसे में क्या होगा कि कोई इतना सिक्योर होके, इतना श्रद्धा भाव लेके, जान को जोखिम में जान के कोई क्यों जाएगा यहाँ पे। और यकीन मानिए आतंकी जो यहाँ पे टेररिस्ट है, यही तो यहाँ पे वो डर दिखाना चाह रहे हैं ना कि लोग इन क्षेत्रों पे ना आए। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यहाँ पे कौन है। तो देखा जाए तो यह लश्कर ए तैयबा का ही मुखौटा माना जाता है और यह आतंकी जो संगठन है साल 2019 में अस्तित्व में आया था। लेकिन कम ही समय में इस आतंकी संगठन ने दर्जनों आतंकी हमले को यहाँ पे अंजाम दिया। जैसे लश्कर तैयबा पाकिस्तानी सरकार की मशीनरी के रूप में सक्रिय समर्थन से विकसित हुआ, ठीक देखा जाए तो वही समर्थन अब इस शाखा को दिया जा रहा है, जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फोर्स। टीयर अप सुरक्षा बलों के जवानों और निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की जैसी भी योजना हो गया, सब ठीक है। जितना भी इलॉजिकल काम है
इलॉजिकल के साथ साथ मतलब अनएथिकल काम है, इनह्यूमन जो काम है, जैसे कि आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवादियों की घुसपैठ, पूरे देश से हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल, सब ये लोग यहाँ पे करते हुए नजर आता है। गैर का कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकी संगठन टीआरएफ को यहाँ पे देख पा रहे हैं, साल 2013 में ही भारत के द्वारा प्रतिबंधित यहाँ पे किया गया था। गैर कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं टीआरएफ। टीआरएफ का नाम चर्चा में तब आया जब उसने साल 2020 में बीजेपी कार्यकर्ता जिसमें फिदा हुसैन है, उमर राशिद बेग और उमर हाजे की कुलगाम में बेरहमी से यहाँ पे हत्या कर दी थी। टीआरएफ कश्मीर में फिर से माना जा रहा है कि वही दौर लाना चाहता है जो कभी 90 के दशक में था। टीआरएफ के आतंकी टारगेट किलिंग पर पूरी तरीके से फोकस करते हैं, निहत्थे लोगों को यहाँ पे मारने का काम करते हैं। वे ज़्यादातर देखा जाए तो गैर कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि नाम पूछ कर मारना, धर्म पूछ कर यहाँ पे मारना। ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ताकि बाहरी राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में आने से बचें। इसीलिए आतंकियों ने पर्यटकों से उनका नाम पूछकर, धर्म पूछकर यहाँ पे सब यहाँ पे निशाना बनाया। अब इसमें देखेंगे तो पूरी तरीके से प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। इसमें देखेंगे तो सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ जो यहाँ पे इस इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सुरक्षा बल जो आतंकियों की तलाश में जंगलों और पहाड़ों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। क्षेत्र में सुरक्षा पूरी तरीके से कड़ी कर दी है और पर्यटकों की आवाजाही को बिल्कुल ही लिमिटेड कर दी गई है। इसके अलावा विक्टर फोर्स और स्पेशल फोर्स की भी तैनाती की गई है। स्थानीय लोग भी आज में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। घायलों को खच्चर और हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल में पहुंचाने की मदद भी कर रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे ट्वीट करके बता दिया है कि किसी भी कीमत पे दोषियों को यहाँ पे बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, ढूंढ कर यहाँ पे, ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा यहाँ पे दी जाएगी। इसके अलावा देखेंगे तो अमित शाह के द्वारा भी यहाँ पे ट्वीट किया गया है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर आतंकी हमले से दुखी हूँ। मारे गए लोगों के परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। इस जघन्य आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हम दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। इसके अलावा राहुल गांधी के द्वारा भी सेम वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में पर्यटकों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर बेहद निंदनीय और दिल दहलाने वाली है, जैसे कि आप विजुअल में देख चुके हैं। मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए। तो इसीलिए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सरकार जल्द से जल्द यहाँ पे कुछ न कुछ यहाँ पे ठोस एक्शन जरूर लेगी, क्योंकि पक्ष विपक्ष सब यहाँ पे एक साथ आके खड़े हैं। इसके अलावा देखा जाए तो क्या कारण है कि बार बार यहाँ पे अटैक किया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा जो कारण है यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ने का डर, क्योंकि पाकिस्तानियों को बार बार यह डर सता रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ता है तो इससे पाकिस्तान के नैरेटिव की मतलब पूरी तरीके से हवा निकल जाएगी। भारत की तरफ से लगातार जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ाने पे बल दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो टूरिज्म काफ़ी बढ़ा है और सरकार की तरफ से टूरिस्ट के बढ़ते हुए नंबरों का कई बार डेटा भी शेयर किया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो अमरनाथ यात्रा, जैसे मैंने अभी जिक्र किया हुआ था, कि पूरी तरीके से ऐसा खौफ फैला दो कि जो भी श्रद्धालु लोग हैं, ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहे, अपनी यात्रा को यहाँ पे कैंसिल करवा ले, ताकि मैंने कुल मिला के उस एरिया को आइसोलेटेड करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उसको पूरी तरीके से कैप्चर किया जा सके, ताकि वे दिखा सके कि हालात जो है सामान्य नहीं है और लोग जम्मू कश्मीर जाने से डर रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने फिर कश्मीर का राग यहाँ पे आलापा था। उन्होंने कश्मीर को इस्लामाबाद के गले की नस बताया और कहा कि पाकिस्तान इसे नहीं भूलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, कहीं से भी यहाँ पे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बिना प्री प्लानिंग के हो सकता है। अगर प्री प्लानिंग के हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे जो इंटेलिजेंस का यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेलियर है। इसमें ज़रूरत है काम करने की, क्योंकि अभी 28 के आसपास यहाँ पे डेटा आया है। मैं नहीं कर रहा हूँ, कई सारे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। घट बढ़ सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके ये कम हो जाए। और जो भी लोग मारे गए हैं, जो भी लोग घायल हुए हैं, उनके परिवार वालों को हमारी टीम की तरफ से पूरी संवेदनाएँ हैं। घायलों के लिए हम यही कोशिश कर सकते हैं कि जल्द से जल्द, ठीक है, वे रिकवर कर जाए, ठीक हो जाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग भी प्रे करिए और ताकि जो भी घायल हुए हैं जल्द से जल्द यहाँ पे ठीक हो जाए। इसके अलावा थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।